डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग की फैमिली में। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एनेस्थीसिया के टाइप के हैं, एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया में कौन कौन से स्टाफ्स होते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है। आज मैं आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पहले के टॉपिक में आपने डिस्कस किया कि पेशेंट आपका ओटी में है, तो जब पेशेंट ओटी में है तो ओटी स्टाफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट को हम ओटी में शिफ्ट कैसे करते हैं और कैसे जो हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसका हम बेटर से बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी गाइडलाइंस को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे प्रीवियस लेक्चर रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो इसी तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं टॉपिक जो न्यू टॉपिक आपके लेकर आया हूँ, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। मतलब क्या है, पेशेंट को सर्जरी कंप्लीट होने के बाद हम उसकी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या करते हैं या पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होता है। तो इट इज ए क्रिटिकल फेज ऑफ पेशेंट दैट इंश्योर अ स्मूथ एंड सेफ रिकवरी आफ्टर सर्जरी। ठीक है ना। तो यह क्या होता है, क्रिटिकल फेज होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट सर्जरी के बाद हमारा पोस्ट ऑप वार्ड में जाता है, तो उसकी अच्छी से अच्छी रिकवरी कैसे हो, उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, और जो उसकी इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है वो 24 आवर्स के 24 घंटे के अंदर पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा पहला पॉइंट है पेन मैनेजमेंट। तो पेन मैनेजमेंट जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या कहते हैं, पेशेंट को जो सर्जरी हुई है, ठीक है, उसमें जो हमसे मेडिसिन दी गई है और उसे जो एनेस्थीसिया दिया गया है, उसके बाद उसकी सर्जरी होती है, उसे हम कैसे मैनेज करते हैं। तो इसमें क्या है, उसमें पेशेंट को हम क्या देते हैं, एनाल्जेसिक्स दिया होता है। एनाल्जेसिक्स में आपका होता है जैसे कुछ जो मेडिकेशन जो दी जाती हैं, मेडिसिन दी जाती हैं पेन को कंट्रोल करने के लिए, सच एस आपके ओपियोइड्स हो गए, एनासिड्स हो गया, और जो आपका रीना एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पेन असेसमेंट। पेन असेसमेंट क्या है, हम पेन को असिस करते हैं। ठीक है, तो जैसा आपका एमएसएन फर्स्ट में, जीनम सेकेंड ईयर में एक पेन एक पूरा टॉपिक है जिसमें उसका बताया गया कि पेशेंट के हम पेन को किस किस तरीके से असिस करते हैं या कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेन को असिस करते हैं। ठीक है, जी हाँ। तो इसमें क्या होता है, एक असेसमेंट स्केल होता है। ठीक है, एक तो जिसमें आपका है न्यूमेरिकल स्केल आता है आपका। ठीक है, न्यूमेरिकल स्केल हो गया, विजुअल एनालिसिस स्केल हो गया। ठीक है, एंड रॉन्ग वेकर फेशियल पेन रेटिंग स्केल। ठीक है, तो पेन की सीवियरिटी होती है, मतलब पेन की सीवियरिटी क्या, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। पेशेंट को या पर्सन को जो पेन होता है, इसमें इसके क्या फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं वो चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पेशेंट को नंबरिंग दी जाती है, ऐसे रेटिंग दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वाइटल साइन मॉनिटरिंग। वाइटल साइन मॉनिटरिंग में क्या होता है, हम पेशेंट के बॉडी को होल वाइटल को हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर फॉर हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। ठीक है, पेशेंट को पेन हो रहा है तो इसमें भी पेशेंट का बीपी इंक्रीज व डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हार्ट रेट, चेक फॉर ट्राकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। इसमें भी क्या होती है, पेशेंट की पल्स रेट इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रेस्पिरेटरी रेट। तो इसमें क्या होता है, आपका ट्रैकीपीनिया होता है और ब्रेडिपीनिया होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, मॉनिटरिंग फॉर फीवर विच कोल्ड इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, यानी जो इन्फेक्शन के कारण क्या हो पेशेंट में सिम्टम्स, बॉडी के फंक्शन या सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है वुंड केयर। वुंड केयर क्या होता है, पेशेंट को इंसीजन है या जो भी हमने कवरिंग किया है, जिस एरिया को कवर किया है उसमें इसमें क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर
monitoring for sign of infection such as redness, swelling और ड्रेनेज। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ड्रेसिंग चेंज। ड्रेसिंग चेंज क्या होता है, जो हम पेशेंट की हमने ड्रेसिंग करी है वुंड की, उसे चेंज करते हैं। कब करते हैं, किस लिए करते हैं? तो चेंजिंग ड्रेसिंग एज नीड टू कीप वुंड क्लीन एंड ड्राई। ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्विचर स्टब रिमूवल। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम स्विचर को हम कब उसका एप्रोप्रिएट साइज क्या है और हमसे कब हम रिमूव करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं या देखते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। इसमें क्या होता है, हमें पेशेंट को कितना फ्लूइड देना है और किस लिए देना है, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं पेशेंट में हम देखते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है फ्लूइड इनटेक। तो फ्लूइड इनटेक में क्या है, हमें इंश्योर एडुकेट फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। मतलब क्या है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए हमें उसे फ्लूइड की एक निश्चित मात्रा उसे देनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग। हम इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर कैसे करेंगे, तो क्या चेकिंग फॉर इम्बैलेंस सच एज हाइपोन्यूट्रीमिया एंड हाइपोकैलीमिया। ठीक है। हाइपोन्यूट्रीमिया में क्या होता है, इसमें आपका लो ब्लड सोडियम होता है। हाइपोकैलीमिया में क्या होता है, लो पोटेशियम होता है। ठीक है। इसका क्या होता है, बॉडी पे अपना एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी के फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, हम पेशेंट की डाइट को मॉनिटर करते हैं। ठीक है। पेशेंट की क्या डाइट, प्रोवाइड अ बैलेंस डाइट टू सपोर्ट हीलिंग। पेशेंट को क्या करना है, हमें एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी है जो उसकी हीलिंग में सपोर्ट करे। ठीक है। सपोर्ट मतलब क्या है, हमारी उसकी रिकवरी रेट को बढ़ाए। ठीक है। आपका देना है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में क्या होता है, सप्लीमेंट्री विद विटामिन एंड मिनरल्स इफ नीडेड। मतलब उन चीज़ों को हम प्रोवाइड कराना है जिसकी उसे नीड है, जिसकी रिकवरी में उसकी अधिक से अधिक रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है आपका बॉवल एंड ब्लैडर फंक्शनिंग। बॉवल एंड ब्लैडर फंक्शनिंग चेक करना होता है। तो बॉवल मूवमेंट क्या होता है, मॉनिटरिंग फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड प्रोवाइडिंग लैक्टिंग इफ नीडेड। मतलब क्या है, पेशेंट के में ऐसे मूवमेंटों को भी चेक करना है। ठीक है। और देन नेक्स्ट आपका है यूरिनरी आउटपुट। यूरिनरी आउटपुट क्या होता है, मॉनिटर फॉर यूरिनरी रिटेंशन एंड प्रोवाइडिंग कैथराइजेशन इफ नेसेसरी। ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को जब स्टार्टिंग में टाइम होता है तो हम पेशेंट को मोस्ट ऑफ द हम बेड रेस्ट के लिए ही बोलते हैं, सर्जरी के बाद कुछ टाइम के लिए। ठीक है। जिसमें हम क्या कहते हैं, कैथेटर वगैरह या यूरोबैग पेशेंट को हम लगा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है। इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या होता है, पेशेंट को हम भी देखते हैं कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन क्या है, उसमें उसका रीज़न क्या है। ठीक है। वो उसके अंदर फियर हो रहा है, उसके अंदर एंजाइटी है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके हम साथ कम्युनिकेट करते हैं, उससे हम बात करते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है, उसकी एंजाइटी फियर को हम सुनते हैं, समझते हैं, देन उसका सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मतलब क्या है, उसकी हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट, तो जब हमने स्टार्टिंग में आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि हेल्पिंग पेशेंट। ठीक है। पेशेंट को करना है, हेल्प करना है, कोप विद पेन एंड डिस्कम्फर्ट। अभी स्टार्टिंग जब हमने पेशेंट की सर्जरी थी, वो तो हमने पेनलेस बनाई थी थ्रू एनेस्थीसिया। ठीक है। उसको बाद क्या करना है, हमें उसके पेन को मैनेज करना है, उसके लिए हमें कंफर्ट प्रोवाइड कराना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन क्या है, इसमें पेशेंट को हम क्या करते हैं, फिजिकल या फिजिकल थेरेपी देते हैं टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन एंड फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है, टू हेल्प विद एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। ठीक है। टू हेल्प विद एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिस्चार्ज प्लानिंग। यानी कि आपकी सारा पॉइंट आपने फाइंड आउट कर ली, नोट डाउन कर सारे आपने पॉइंट को देखा
एनालाइज किया। देन लास्ट में क्या है, पेशेंट का हम डिस्चार्ज करते हैं, अगर छुट्टी करते हैं तो हमें क्या देखना है, होम केयर। ठीक है, होम केयर क्या होता है, अरेंजिंग फॉर होम केयर सर्विसेज इफ नीडेड। जिन सर्विसेज की उसे नीड है उन चीज़ों के बारे में हम पेशेंट को बताते हैं। अगर पेशेंट करने में अगर कैपेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सर्विसेज अरेंज करते हैं। फॉलो अप अपॉइंटमेंट, ये क्या है, फॉलो शेड्यूलिंग फॉलो अपॉइंटमेंट विद द सर्जन और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हमें उसका पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट करने के बाद या पोस्ट ऑपरेटिव मेजरमेंट मैनेजमेंट करने के बाद, जितने में कोई सब कंप्लीट हम देखते हैं, उसका एनालाइज करते हैं। देन हम अगर कोई उसमें प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के साथ या उससे हम हेल्थी मेंबर के साथ क्या कराते हैं, अपॉइंटमेंट कराते हैं, जिससे क्या हो, कोई कॉम्प्लिकेशन है या ड्यूरिंग सर्जरी टाइम कोई प्रॉब्लम हुई हो, और जो बाद में भी उससे कोई प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि मुझे कि सर्जरी होने के बाद ऐसा हुआ है, तो उसके सारे डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। तो कुछ इसमें क्या है, कुछ फैक्टर अफेक्टिंग भी होते हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सर्जरी है, पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री है, ठीक है, और आपका हो गया एज और उसकी अनटोलरेंस एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक की नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।